रेल क्यों बंद है, कभी सोचा? आप क्या समझते हैं, रेल कोरोना की वजह से बंद है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हद दर्जे के मासूम हैं। जब हर तरह का ट्रांसपोर्ट खोल दिया गया है तो रेल चलाने में क्या दिक्कत है? मेट्रो रेल चल सकती है, निजी ट्रेन चल सकती है, ऑटो चल सकते हैं, रिक्शा चल सकते हैं, निजी बस चल सकती है, सरकारी बस चल सकती है, बाजार खुल सकता है, चुनाव प्रचार हो सकता है, शॉपिंग मॉल खुल सकते हैं और सिनेमा हॉल भी खुल सकते हैं। तो आम रेल क्यों नहीं चल सकती? हो सकता है जब रेल चलेंगी तो ये आपकी भारतीय रेल नहीं हो, अडानी रेल हो। कभी आपने सोचा कि हर रेलवे स्टेशन के बाहर वाली दुकानों, ढाबों, पार्किंग, बूट पॉलिश वालों का क्या हुआ? स्टेशन के वेंडर कहाँ गए? कुली कहाँ गए? बुक स्टॉल कहाँ गए? सब बेरोजगार हो गए। कोई ऑटो चला रहा है तो कोई ई रिक्शा, कोई ईंट गारा ढो रहा है। अब स्टेशन दोबारा ऐसे आबाद नहीं होंगे जैसे कोरोना से पहले आबाद थे। इन पर कॉर्पोरेट का कब्जा होगा। आप टहलते हुए स्टेशन नहीं जा सकेंगे। सभी सुविधाएं पैसे से मिलेंगी। कॉर्पोरेट तय करेगा किस कीमत में आपको क्या मिलेगा। मासिक पास बंद, सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट खत्म, हर तरह की छूट खत्म। आंखें खोलो, देश गुलामी की तरफ अग्रसर है। देश बिक रहा है, रेल भी बिकेगी। दोगली भाजपा। भाजपाइयों का दोगलापन वर्ल्ड फेमस है। कुछ बातें ऐसी हैं जो कड़वी लगती हैं, लेकिन बोलना बहुत जरूरी होता है। इनके संगी पूर्वज अंग्रेजों के मुखबिर थे और आज ये राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बात करते हैं। ये पाकिस्तानी आतंकवादियों को खर्चा पानी देकर जहाज में विदा करने जाते हैं और दूसरों को पाकिस्तानी समर्थक बोलते हैं। इनके नेता अव्वल दर्जे के चरित्रहीन हैं और ये बेटी बचाओ की बात करते हैं। पूरी भाजपा पार्टी वंशवाद पर टिकी है और ये दोगले कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं। इनका वर्तमान मुखिया खुद के परिवार को छोड़कर भाग गया और वसुदैव कुटुंबकम का राग आलापता है। भारत एक देश है जिसकी वेद काल से परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की रही है। मैं एक उदाहरण देता हूं। हम लोग का कैरेक्टर क्या है, हम लोगों का चरित्र, हमारी सोच क्या है। इन दोगलों का ताजा दोगलापन देखिए। मोदी कहता है अब किसान पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का सीएम शिवराज सिंह कहता है कि मेरे प्रदेश में कोई बाहर से फसल बेचने आया तो उसका ट्रक जब्त करके जेल करवा दूंगा। बाहर से कोई आया, अब पता नहीं अगल बगल के राज्यों से घुस जाते हैं हमारे यहाँ बेचने, गड़बड़ करके कोई आ जाता है। देखो भैया, किसान का पूरा खरीदूंगा, लेकिन दूसरे ने घुसने की कोशिश की तो ट्रक राजदात करवा के जेल भिजवा के उसको ठीक करवा दूंगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? ये किसान के लिए व्यवस्था है और किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वाह रे दोगलों, तुम लोग जी कैसे लेते हो ऐसी नीचता के साथ? ये हम हैं, हमारी सोच है। लानत है इन दोगले भाजपाइयों और उनके मूर्ख अंधभक्तों पर। ईस्ट इंडिया कंपनी और भाजपा में फर्क क्या है? अंग्रेजी हुकूमत भी भारतीय मजदूरों किसानों के खिलाफ कानून बनाती थी और वर्तमान सरकार भी भारतीय मजदूरों किसानों के खिलाफ कानून बना रही है। बताओ बदला क्या है? जब आंदोलनकारी भारत की आजादी के लिए आंदोलन करते थे तो अंग्रेजी हुकूमत भी उन पर लाठियां बरसाती थी, गोलियां चलाती थी और आंसू गैस छोड़ती थी। और आज भारत के किसान अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो भी सरकार किसानों पर लाठियां बरसा रही है, पानी की बौछार करा रही है और आंसू गैस छोड़ रही है। मतलब अंग्रेज देश से गए हैं, अंग्रेजों के दलाल नहीं। अंग्रेजों के दलाल आज भी भारत में हैं जो भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, वर्तमान सरकार के पूर्वजों ने अंग्रेजों के लिए जमकर दलाली की थी, परंतु हम किसानों के साथ हैं क्योंकि किसान होगा तो ही जनता बचेगी और जनता बचेगी तो ही देश बचेगा। अब की बार कोरोना वॉरियर्स बेरोजगार। मोदी जी झूठ बोलने में और तालियां बजवाने में ही अव्वल है। लगता है मोदी जी यही सोच रहे हैं कि कोरोना से रिकवरी रेट ताली थाली बजाने से बढ़ा है। हर मुर्गे को यही लगता है कि उसके बांग देने के कारण ही सूरज उगता है। मोदी जी, कोरोना से निपटने में हमारे कोरोना योद्धा आज भी तैनात हैं। कोरोना योद्धाओं को मिली ताली थाली, दिया, मोमबत्ती और अंत में मिल रही है बेरोजगारी।
कोरोना योद्धाओं को उनकी जॉब से निकाला जा रहा है और अब कोरोना योद्धाओं को पुलिस की लाठी मिल रही है। ताली थाली बजवाने वाले ढोंगी मोदी कहाँ हैं? इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूँ। मोदी जी, ढोंग कीजिए, लेकिन कोरोना योद्धाओं का रोजगार तो मत छीनिए। कोरोना योद्धाओं पर इतना कहर भी मत ढहाइए कि इंसानियत भी शर्मा जाए। किसानों की केवल एक मांग है, अगर भाजपा सरकार ने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं किया तो उसका जिक्र किसी भी नए कृषि कानून में क्यों नहीं है। किसानों को मोदी सरकार के जुबानी वादों पर यकीन नहीं है, और हो भी कैसे, जिस पार्टी के नेता चुनाव जीतने के बाद वादों को जुमला बता देते हों, जिस सरकार का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ही आखिरी वक्त पर वादों से पलट जाने का हो, उस पर कोई कैसे यकीन कर ले। देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। आज से ठीक 2 महीने पहले भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था, किसान देश के किसी भी कोने में बेरोक-टोक अपनी फसल बेच सकते हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। कल प्रधानमंत्री जी के दावों के उलट मध्य प्रदेश के भाजपाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुलेआम एक रैली में कहा, यदि किसी अन्य राज्य का किसान मध्य प्रदेश फसल बेचने आया तो भाजपा सरकार न केवल उसका सारा अनाज जब्त कर लेगी, बल्कि किसान को जेल भी भेज देगी। बाहर से कोई आया, अब पता नहीं अगल बगल के राज्यों से घुस जाते हैं हमारे यहाँ बेचने, गड़बड़ करके कोई आ जाता है, देखो रे भैया किसान का पूरा खरीदूंगा, लेकिन दूसरे ने घुसने की कोशिश की तो ट्रक राजदात करवा के जेल भिजवा के उसको ठीक करवा दूंगा। अब आप ही सोचिए, जब भाजपा के अपने मुख्यमंत्री मोदी सरकार के दावों के विपरीत बात कर रहे हैं तो किसान केवल जुबानी वादों पर कैसे यकीन कर ले। किसान कैसे मान ले भाजपा सरकार उन्हें अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों के हाथों में नहीं बेचेगी। किसानों को पहले की तरह उनकी उपज का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा। मोदी मीडिया, मोदी मीडिया, मोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ मीडिया, मोदी मीडिया मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।